high altitude, barren land, wind, clouds, distant peaks, हर किसी को यह दृश्य देखने का अवसर नहीं मिलता। सीमा के उस पार छुपा है एक दिव्य रहस्य। From the heights near Lipu Lake Pass, one gets a rare glimpse of something extraordinary. हाँ, सुबह के लगभग 5:15 हुए हैं और हमारी तीनों गाड़ियाँ तैयार हैं आज ओम पर्वत के लिए, और वहाँ से लिपू लेक जाएंगे हम। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। में रुके थे और गुंजी चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है और बीच में बहुत खूबसूरत छोटा सा गांव है। और हमारे बेड़े की सारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं। 4 गाड़ियाँ हैं हमारे बेड़े में अभी, और 12 लोगों का ग्रुप है हमारा। तो पहली गाड़ी प्रस्थान कर दी गई। चिन्मय जी आप बैठिए गाड़ी में। सुबह 5 बजे निकलने का टाइम था हमारा, लेकिन लड़कों ने किसी तरीके से 5:30 बजा दिया है। कुछ लोग 2:30 बजे से बैठ के गप्पे मार रहे थे, लेकिन तैयार होने मुँह धोने फिर भी 5:30 बजे आ रहे हैं। धमका रहा है आपस में। आधी रात को अंडरशर्ट हमारी 4 गाड़ियों का काफिला है, तो 3 गाड़ी हमारे पीछे ही हैं, इसलिए अभी हम इंतजार कर रहे हैं उन सबों का, और सब साथ होकर ओम पर्वत की तरफ जाएंगे और वहाँ से लिपू लेक जाएंगे। ये कालीगिरी नदी का उद्गम स्थान है, इसके जस्ट थोड़ा सा आगे इसका उद्गम स्थान है। बाद यही नदी शारदा नदी कहलाती है नीचे में जाकर, और नेपाल और इंडिया का ये बॉर्डर डिफाइन करती है। इस यात्रा में सिर्फ रास्ते ही चुनौती नहीं है, यहाँ नियम भी उतना ही सख्त है। हर जगह आर्मी चेक पोस्ट है, जहाँ पे आपका पास चेक किया जाएगा। यहाँ आने से पहले धारचूला में आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास निर्गत करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाता है। और रास्ते में जगह जगह पे आर्मी का चेक पोस्ट है, जहाँ पर आपके पास चेक किया जाता है और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ने दिया जाता है। गुंजी से ओम पर्वत व्यू पॉइंट की दूरी लगभग 18 से 22 किलोमीटर के बीच है, लेकिन यहाँ दूरी किलोमीटर में नहीं, रास्ते की कठिनाई से नापा जाता है। हर मोड़ पे एक नई परीक्षा आती है आपके लिए। इस रास्ते के द्वारा आप भारत सीमा के काफ़ी करीब पहुँच रहे होते हैं, और जहाँ आईटीबीपी और आर्मी का हर जगह चेक पॉइंट है, और हर चेक पॉइंट पे आपका इनर लाइन परमिट चेक किया जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज दर्शन होंगे या बादल फिर से रोक लेंगे।
कहते हैं कि यहाँ दर्शन किस्मत से ही होते हैं। देखिए आज हम लोग का किस्मत साथ देता है या नहीं देता है। शायद आज किस्मत हम लोगों का साथ नहीं दे पा रहा है। आज ओम लिखा हुआ ओम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पा रहा है। तभी मैं DSLR कैमरा से जूम कर आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कुछ भी कटा सा थोड़ा सा भी दिख जाए तो हमारा आना यहाँ सफल हो जाएगा। बर्फ़ पिघलने की वजह से ओम का ऊपर का पार्ट तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन नीचे का पार्ट स्पष्ट दिख रहा है। चलिए कुछ तो दिखा और आगे की उम्मीद लेकर कि हमें लिपू पास से बड़ा कैलाश, ग्रेटर कैलाश देखने को मिलेगा। इस उम्मीद में चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया उम्मीद पे कायम रहती है। हमें भी उम्मीद है कि भगवान शिव की कृपा से आगे बड़े कैलाश का दर्शन आज कहीं हो जाए। हम लोग काफ़ी सुबह में 5:30 बजे निकल गए थे वहाँ से, अपने गेस्ट हाउस से निकल चुके थे और बीच में 2-3 जगह आर्मी का चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट में ठीक ठाक टाइम लगता है और अभी हम ओम पर्वत के आगे पहुंच चुके हैं। ओम पर्वत का जो व्यू पॉइंट है उससे आगे लिपू लेक की तरफ बढ़ चुके हैं और थोड़ी आगे बढ़ गए हैं। शायद आज कुछ और हमारा इंतज़ार कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े प्रकृति का स्वरूप भी बदलने लगा है। हरियाली खत्म और पेड़ गायब हो गए हैं, सिर्फ पत्थर और वीरानी। लेकिन इस सुनसान में भी एक अलग ही खूबसूरती है। ऊंचाई का अवसर दिखने लगा है। सांसें भारी हो रही हैं और हर कदम सोच समझकर आगे रख रहे हैं। यहाँ शरीर ही नहीं मन की भी परीक्षा हो रही है। ओम पर्वत व्यू पॉइंट से जब आगे हमारी गाड़ी बढ़ी तो आर्मी वालों ने एक छोटा छोटा ग्रुप बनाकर हम लोगों को आगे भेजा है उन्होंने, और बहुत सारे सख्त निर्देश भी दिए हैं उन्होंने, किस तरह चलना है, क्या सावधानी रखनी है। लिपू लेक अब बस कुछ ही दूरी पर है और वहाँ पहुँचने की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। ऊंचाई ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ऐसी स्थिति में किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए हिम्मत रख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी धैर्य रखा है हमने।
हर शब्द इस यात्रा की गंभीरता को बयान कर रहा है। अब हम लगभग लिपू लेक पहुंचने के आखिरी चरण में आ चुके हैं। मन में एक बहुत बड़ा संशय है कि आज बड़े कैलाश का दर्शन हो पाएगा या नहीं। पीछे में तो हमारा किस्मत साथ नहीं दिया था। ओम पर्वत का पूर्ण दर्शन नहीं हो पाया था। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ गाड़ी चलाना भी एक स्किल है। ऑक्सीजन कमी होने के कारण गाड़ी का बीएचपी भी काफ़ी कम जाता है। आज ऊपर वाले पर विश्वास है कि हमारा भी किस्मत साथ देगा और हमें भी ग्रेटर कैलाश को दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होगा। अब रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं लग रहा है, यह एक परीक्षा बन चुका है। गाड़ी के हर झटके के साथ एक एहसास और गहरा होता जा रहा है कि हम एक सामान्य जगह पर नहीं हैं। चारों तरफ सिर्फ पत्थर है, ना कोई पेड़ है, ना कोई आवाज़ है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया है। यह प्रकृति का वो रूप है जो सुंदर भी है और कठोर भी है। यहाँ हवा भी अलग लगती है, तेज है, ठंडी है और सीधी है। इस सन्नाटे में हर चीज़ ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देती है, यहाँ तक कि अपने मन के विचार भी। रास्ता जितना सुंदर है उतना ही जोखिम भरा भी है। एक छोटी सी गलती और नीचे गहरी खाई में भी जा सकते हैं। पूरी जागरूकता के साथ चलना पड़ रहा है। ऊंचाई अब साफ महसूस होने लगी है। सांस थोड़ी थोड़ी फूलने लगी है और शरीर हमको याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं, कितने बौने हैं। और फिर हम उस जोन में पहुंच गए हैं जहाँ से आगे हर चीज़ नियंत्रित होती है।
सेना द्वारा यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं और आगे का रास्ता अब हमें पैरों से तय करना है। सिर्फ 200 मीटर की दूरी है, लेकिन हम कितने बौने हैं, कितने छोटे हैं, कितने निर्बल हैं, यह 200 मीटर की दूरी ही हमें एहसास दिलाता है। यह 200 मीटर बहुत कठिन है। यहीं से शुरू होता है वो अनुभव जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। पहला कदम और सांस थोड़ी भारी, और दूसरा कदम और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऊंचाई अब हर पल महसूस हो रही है। आर्मी ने एक ही बात कही है, एक सांस, एक कदम, बस उसी लय में चलना है। जल्दी जल्दी की कोई जगह नहीं है। यहाँ धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। हवा और तेज हो गई है, सांसें और छोटी, हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा है और हर छोटी सी रुकावट थोड़ी और थकान दे रही है। अब इस समय कोई बात नहीं कर रहा है। अब सब लोग दूसरे से लड़ने के
हमने इसे बहुत आसान समझा था। न हंसी, न आवाज़, सिर्फ हवा और सांसें। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ है, रुकना मत, बस थोड़ा और, बस कुछ कदम और। अब कुछ ही कदम बचे हैं और सामने कुछ ऐसा है जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। ये रास्ता है हमारा और ये हमारे कुछ बेहतरीन साथी। जाबाज सिपाही। चलो भाई, चलो चलो लड़कों, जवानों, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय शंभू। जय शंभू। आराम से। ये हमारे सारथी, हमारे साथी रोहित भाई, जो हमें यहाँ तक लेके आए। रोहित भाई बहुत बड़ा किस्मत में थी, जो बड़ा क्लास खुल गया अभी। और ये हमारे फेफड़ों के टेस्ट हैं। आओ ऊपर बैठ रहा हूँ मैं। जो धूम्रपान किया हुआ है, हाँ वो सब निकलेगा आज। अब होंगे हमारे असली दर्शन हमारे बड़े कैलाश के, जिसके लिए हमने वहाँ कहीं से यात्रा शुरू की थी। मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए कुछ सुनहरे दृश्य, हमारा झंडा, हमारे लोग, हर हर महादेव। ये देखिए, हमारी जवान फौज के साथ, ये हमारी जवान फौज है, हमारे सीनियर्स, इनकी वजह से हमें जोश मिला यहाँ आने का। जय हिंद, जय हिंद। ये देखिए, मेस्मराइजिंग, बहुत बेहतरीन। ये देखिए,